विपक्ष ने जब से इंडिया गठबंधन बनाया है तब से बीजेपी लगातार पूछ रही है कि इतने सारे बाराती हैं और आखिर इसका दूल्हा कौन होगा। लेकिन जब पहली बैठक हुई तो लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने और बारात चलने की बात कही थी। लेकिन अब जब दिल्ली में बैठक हुई है तब उसमें एक नया पेच सामने आ गया है और इस पेच के बाद ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या दो लोग प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रख दिया। ममता ने सीट बंटवारे की निगरानी के लिए भी खड़गे को कमेटी का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे दिया। ममता ने यह कह दिया कि खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए, वो सर्वमान्य है। लेकिन असल वजह कुछ और थी, इसके पीछे बाद में कहानी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की हर मीटिंग में राहुल गांधी को आगे रखा जाता था। कांग्रेस राहुल का चेहरा आगे रखती थी। राहुल ने अब तक की सभी चारों मीटिंग में जब हिस्सा लिया तो अपनी पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभाई। यहां तक कि जब गठबंधन का नाम रखने की बात सामने आई थी तब भी राहुल गांधी ने इंडिया नाम सुझाया था। उसका आप गूगल में या उसके पुराने वीडियो में हमारे आप इंडिया का फुल फॉर्म देख सकते हैं। इस प्रस्ताव को सभी दलों ने मंजूरी तक दे दी थी। इस बीच खड़गे के नाम को आगे बढ़ाने से सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस को मुख्य भूमिका में रहने के संकेत दिए गए हैं तो दूसरी तरफ पीएम फेस के लिए खड़गे का नाम देकर बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की जा रही। हालांकि ममता के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो राहुल के सियासी भविष्य को लेकर पार्टी जरूर जो रणनीति बना रखी थी, जिस रणनीति पर वो चल रही थी, उसको झटका लग सकता है। यानी कांग्रेस के अंदर ही अब दो प्रधानमंत्री पद के नाम सामने आ गए हैं तो थोड़ा सा उलझन कांग्रेस की भी बढ़ गई है। लेकिन गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का चेहरे पर ममता बनर्जी ने जो कहा है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस नाम पर बाकी विपक्ष के दल तैयार होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई भी फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब इतने सारे राजनीतिक दल एक साथ आए हैं तो एक लोकतंत्र है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय हैं, लेकिन अंततः इंडिया गठबंधन एक ऐसा मंच है जहां हम एक साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास कोई सहयोगी नहीं है, एनडीए चला गया है, हम ऐसे नहीं हैं। बेहतर होगा कि चुनाव के बाद हमें नतीजे देखने होंगे और फिर पीएम उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी। सभी पार्टियां इस पर फैसला करेंगी। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि आप तय कर सकते हैं कि पार्टी लोगों और मातृभूमि के लिए कैसे बेहतर कर सकती है। आपको भारत के लोगों को पहली प्राथमिकता देनी होगी। जब ममता बनर्जी ये सारी बातें मीटिंग के अंदर कह रही थी तब खड़गे ने अपना नाम सुनते ही अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। अपना नाम सुनकर के सबसे पहले उन्होंने पास में ही बैठे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ ताकने लगे। ये सब चल ही रहा था कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से नाम लेते हुए प्रस्ताव बाकायदा दे दिया। ममता का नाम देने के बाद केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि मीटिंग के अंत में बोल रही थी ममता बनर्जी और अंत में बोलने की वजह से बाकी सदस्य जब बोल चुके थे उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं इस सब के बाद राजद प्रमुख यानी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता नीतीश कुमार के नाराज होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले वो राहुल गांधी को आगे करना चाह रहे थे जैसा कि लालू ने इशारा किया था, और वहीं दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि ममता के प्रस्ताव से नीतीश कुमार नाराज हैं। लालू ने तो बैठक ही छोड़ दी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही होटल से वो निकल गए। इसको लेकर तमाम चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि जब ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम को प्रस्ताव रखा तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य दल चुप रहे, यानी तत्काल विरोध तो नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर बात की जा सकती है। हालांकि अभी भी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। संभावना यह है कि बात चली है तो आने वाले दिनों में इस पर सहमति बनाने की कोशिशें भी तेज हो सकती हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो रिएक्शन था वो काफी देखने वाला था। सूत्र बताते हैं कि वो खुद असहज हो गए थे क्योंकि वो खुद राहुल गांधी को हमेशा आगे करते रहे। पार्टी भी राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन बंगाल जैसे बड़े प्रदेश से आने वाली ममता बनर्जी ने जिस तरह का दांव चला है उससे कांग्रेस भी पशुपेश में आ गई है। अब आगे क्या होगा आने वाले दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।